दोस्तों इंटरनेट अब हमारी जिंदगी का एक ऐसा पार्ट बन चुका है जिसके बिना शायद काफी ज्यादा मुश्किल लगने लगे लाइफ। लेकिन इस दुनिया के अंदर कई ऐसे रिमोट एरिया हैं जहां पर इंटरनेट का नामो निशान ही मौजूद नहीं है। काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट को लाना, जहां पर गूगल काम कर रहा है कि वहां पर भी फाइबर कनेक्शन किसी तरीके से पहुंचाया जाए ताकि इनको भी हाई स्पीड कनेक्शन मिल सके, जिसके लिए गूगल फाइबर आ जाता है हमारे सामने, अल्फाबेट लून आ जाता है जो कि ऐसे ऐसे रिमोट एरिया में इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जहां पर वायर का नामो निशान नहीं है। दरअसल वहां पे बलून का यूज किया जा रहा है इंटरनेट को बीम करने के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। लेकिन हमारे प्यारे अगर आंध्र प्रदेश को देखोगे जहां पर कुछ ऐसा इलाका जो कि पहाड़ मौजूद है, वहां काफी ज्यादा मुश्किल है बलून को उड़ा के इंटरनेट बीम करना, क्योंकि कई जगहों पर इंटरनेट नहीं जाएगा। जिसके लिए गूगल काम कर रहा था यहाँ पर कई सालों से फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर, जहां पर इसका नाम अब चेंज करके रख दिया गया प्रोजेक्ट तारा। दरअसल यहाँ पर कुछ ऐसे बॉक्सेस लगाए जाएंगे जो कि बिल्कुल फाइबर ऑप्टिकल केबल की तरह काम करेंगे। दरअसल फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर होता ही है कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह रिफ्लेक्ट करती हुई सीधा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर ये भी कुछ इसी तरीके से काम करेंगे जो कि बड़े पैमाने का काम होगा, जहाँ पर कई सारे टावर्स के ऊपर एक बॉक्स लगाया जाएगा जो कि लेजर बीमिंग बॉक्स होगा, जिससे मतलब एक लाइट दूसरी जगह पर जाएगी जहां पर उसको कि जिस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा कि वो दूसरे बॉक्स पे लाइट जाए, जिसके बाद में वो कहीं और लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और इस तरीके से कई जगह पर इंटरनेट दे दिया जाएगा। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है कि ये 20 किलोमीटर की रेंज पे ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है, तो इसको कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा और ये एक तरीके से एक फाइबर ऑप्टिकल केबल तो नहीं बनेगी, मतलब ओपन स्पेस बन जाएगा फाइबर ऑप्टिकल का, जो कि फास्ट इंटरनेट दे पाएगा। और यहाँ पर शायद इससे 20 Gbps तक का इंटरनेट आ सकता है ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ मौजूद है। दोस्तों हुआवे का डाउनफॉल जब से शुरू हुआ है वो तो हम सभी से छुपा ही नहीं है। मतलब कई सारी कंपनियों ने इनसे रिश्ता तोड़ दिया, कई सारी कंट्रियों ने इससे रिश्ता तोड़ दिया। जहाँ पर 5G लगा रहा था जिन कंट्रियों में, उन्होंने डील कैंसिल कर दी। स्मार्टफोन बेच रहा था वहां पे उन्होंने मना कर दिया, इसको बैन ही कर दिया कई सारी कंट्रियों ने। जिसके बाद में अब इन्होंने ये तय किया है, एक ऐसा रूमर्स आ रहा है कि हुआवे ऑनर स्मार्टफोन बिजनेस को अब बेचने के लिए तैयार हो चुका है, जहां पर चाइना की कुछ कंपनियां मिलकर इसको खरीद रही हैं, जिसके अंदर हांगकांग के शिनजन सिटी की गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो चुकी है। और इन सभी के साथ में मिलकर ये $15.2 बिलियन में बिकने जा रही है। हुआवे नहीं बिक रही है बल्कि इसकी सब ब्रांड ऑनर बिक रही है, जो कि स्मार्टफोन बिजनेस किया करते थे। उनके भी कई सारे स्मार्टफोन आपने देखे होंगे इंडियन मार्केट के अंदर, जहां पर हालात कुछ अब ऐसे हैं कि ये बिक रही है। और यहीं पर दोस्तों अगर बात बेचने खरीदने की हो रही है तो सॉफ्ट बैंक जो कि बोस्टन डायनामिक्स को ओन करती है, वो शायद बातचीत कर रही है Hyundai से, क्योंकि Hyundai शायद खरीदना चाहती है बोस्टन डायनामिक्स को, जो कि रोबोट्स बनाती है, जो कि कुछ इस तरीके के रोबोट्स होते हैं और अलग अलग टाइप के रोबोट्स इनके पास में भी है, जिसके बारे में मैंने बात भी करी थी। और यहीं पर इनकी डील शायद $1 बिलियन की हो सकती है, जिसकी वजह से बोस्टन डायनामिक्स हो जाएगी शायद साउथ कोरियन कंपनी की। और ये शायद आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि ये बिकती है या फिर नहीं बिकती है, क्योंकि ये उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। और ये पर दोस्तों मोबाइल फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए Xiaomi ने इंट्रोड्यूस किया है रिट्रैक्टेबल वाइड एपर्चर लेंस टेक्नोलॉजी को, जिसके अंदर होगा ये कि आपके जो कैमरे का लेंस होगा वो बाहर कर सकता है, जिससे कि आप मैक्रो शॉट काफी अच्छे ले सकते हो। जो ब्लर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा सही हो जाएगा इससे, और इससे शार्पनेस भी आ जाएगी इमेज के अंदर और ब्लर इफेक्ट जो होता है वो भी आ जाएगा। और शायद इसकी वजह से ये जो इतने सारे कैमरे लगाने की जरूरत ना पड़े स्मार्टफोन के अंदर, वरना अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फ्यूचर कुछ इस तरीके का होने वाला है कैमरे का, जिसकी वजह से शायद अगर देखा जाए जो बड़े बड़े कैमरे होते हैं या DSLR वगैरह ले लो तो उसमें एक ही होता है कैमरा, बाकी लेंसेज ही चेंज किए जाते हैं। तो शायद अब Xiaomi लेंसेज के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि शायद आने वाले वक्त में हमें देखने को भी मिलेंगे, जो कि एक सच्चाई है। हर कंपनी ये सब चीजें चेंज जरूर करेगी, जहां पर ये जो 3-3, 4-4 कैमरे हैं वो एक में बदली हो जाएंगे। वैसे तो कावासाकी जाना जाता है अपनी सुपर बाइक्स के लिए, लेकिन इन्होंने तैयार कर दिया है एक अलग ही टाइप का ड्रोन जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका नाम रखा है कावासाकी K-Racer फाइल, जिसके अंदर लगाया गया है निंजा H2R सुपर बाइक का ही इंजन, और इसकी वजह से कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर से कई गुना ज्यादा तेजी से उड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो 2 इंजन लगाए गए हैं साइड
साइडों में प्रोपेलर के बाद ही वो इसको काफ़ी ज़्यादा स्पीड दे देते हैं। ये किसी प्लेन की तरीके के लगाए गए हैं, मतलब एक लेफ्ट में लगा दिया, एक राइट में लगा दिया, जो कि इसको आगे को पुश करेगा, लिफ्ट इसको प्रोपेलर देगा, जिसकी वजह से दुनिया का शायद सबसे तेज़ ड्रोन बन सकता है। और इसी के साथ साथ यूके के आर्मी जनरल ने एक बात डिक्लेयर कर दी है कि 2030 तक हमारी आर्मी के अंदर 30,000 रोबोट होंगे, मतलब 30,000 रोबोट इनकी आर्मी में होंगे। और शायद जो हम फिल्मों में देखा करते थे कि रोबोट्स की आर्मी होगी, तो शायद वो 2030 से शुरू हो जाएगी। वहीं पर दोस्तों, आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि चाइना के अंदर हर साल एनुअल हैकिंग कंपटीशन होता है, जिसको बुलाया जाता है टियानफू कप। इसके अंदर कई सारे हैकर आते हैं और अपने जौहर दिखाते हैं कि किस तरीके से हम हैक कर सकते हैं, जहां पर कई सारे हैकरों ने iOS 14, Windows 10 और Android को बड़े आराम से हैक कर दिया था और उनके अंदर घुस गए थे और जो भी डेटा ब्रीच करने था उनको, वो करके उन्होंने दिखा दिया था। दरअसल वहां पर उनको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं 5 मिनट के, मतलब एक अटेम्प्ट 5 मिनट का होता है, जहां पर उनको हैक करके दिखाना होता है कुछ ना कुछ, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी तरीके से सिस्टम ब्रीच करना होता है। और वो कर गए थे, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसमें iOS 14, Windows 10 और Android भी शामिल थे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली दी।